हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल पर पॉलिसी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये एक डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड हमने बनाया है और यहाँ नीचे आप देखोगे एक सीट हमारे पास में और है, जिस सीट पर हमारे क्लाइंट का रो डाटा रहता है। देखिए, जो हमारे क्लाइंट है ये कर्नाटक के हैं और इनको अपने पॉलिसी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के रिलेटेड इस तरह का प्रोग्राम चाहिए था। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, रो डाटा देख लेते हैं। इस रो डाटा में आपको यहाँ पे डेट का कॉलम मिल जाता है, कस्टमर का नाम क्या रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है व्हीकल की, व्हीकल का टाइप क्या है, व्हीकल का फ्यूल टाइप क्या है और साथ में उनको क्या सर्विस प्रोवाइड वो कर रहे हैं, ये सर्विस टाइप का उनका कॉलम है। और जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया, मान लीजिए इंश्योरेंस किया है तो इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट रहती है तो एक्सपायरी डेट ये रही, या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो यहाँ पे वो एक्सपायरी डेट रहेगी और उस एक्सपायरी डेट की कंपैरिजन आज की डेट से होगा। अगर वो अभी एक्सपायर नहीं हुई तो कितने दिन बाकी एक्सपायरी में वो डेट यहाँ पे, वो डेज यहाँ पे काउंट हो जाएंगी। अगर एक्सपायर नहीं हुई है पॉलिसी या फिर ये रिकॉर्ड तो यहाँ पे वैलिड रहेगा। अदरवाइज यहाँ अगर रिकॉर्ड आपका बैक डेट में चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे एक्सपायर्ड आएगा। और इसी रो डाटा का यूज़ करके हमारा ये डैशबोर्ड काम करता है। आप देखिए, यहाँ पे डैशबोर्ड की एक एक चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अभी 45 रिकॉर्ड मेरे रो डाटा सीट पर है तो यहाँ पे 45 रिकॉर्ड शो कर रहा है। टोटल में से वैलिड कितने हैं, 44 वैलिड हैं, वो यहाँ पे आ गया। एक्सपायर्ड कितने हैं, एक्सपायरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहो, नई सीट पर देखना चाहो, मान लीजिए मुझे वैलिड को अलग निकालना है ना, टोटल तो मेरे पास में 45 है तो यहाँ पे केवल ये नंबर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पे वैलिड के नाम से एक सीट आ गई। आप यहाँ पे देखो, ये वैलिड के नाम से सीट आ गई और इसमें केवल वैलिड रिकॉर्ड आएंगे, जो एक्सपायर रहेंगे वो नहीं आएगा। ठीक, चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नया हमें एंट्री ऐड करना तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक नई एंट्री जो भी है आपकी यहाँ पे आ जाए। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, व्हीकल का टाइप क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। सर्विस टाइप आपने क्या प्रोवाइड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जैसे ही ऐड होगा ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट करना हो आपको तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी आपको सर्विस टाइप का डाटा रिकॉर्ड कर आपको फिल्टर करना हो, एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट डालेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 45 रिकॉर्ड्स में से सीवी में कितने हैं, एसडी में कितने हैं, पीवी में कितने हैं, टू व्हीलर में कितने हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। इसी तरह सर्विस टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हो, इमिशन कितने किए हैं, फिटनेस कितने किए हैं, इंश्योरेंस कितने किए, अदर सर्विस कितने किए हैं, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे एक कॉलम चार्ट भी दिया है ताकि आप वैलिड और एक्सपायर्ड जो आपके पास में रिकॉर्ड है उनमें से एक्सपायर और वैलिड कितने रिकॉर्ड्स आपके पास में आप यहाँ पे ग्राफिकली भी देख पाओगे। साथ में यहाँ पे एक पाई चार्ट भी दिया आपकी सर्विस टाइप का, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि आप किस सर्विस टाइप से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, इस रिकॉर्ड को देखिए, ये सर्विस टाइप ज़्यादा है और ये सर्विस टाइप किसकी है, ये कलर देख सकते हो, यहाँ पे कलर मैच करिएगा और यहाँ पर भी देख सकते हो 28 रिकॉर्ड हैं इमिशन के। तो आपको ये भी पता रहता है कि आपने किस सर्विस टाइप से, आपकी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस सर्विस टाइप से आपने ज़्यादा बिजनेस किया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस महीने कितने रिकॉर्ड आपने ऐड किए हैं, लास्ट महीने कितने किए हैं, लास्ट ईयर कितने किए हैं, दिस ईयर कितने किए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी निकाल सकते हो। देखिए, इस साल का पूरा डाटा आपका यहाँ पे फिल्टर होकर जाएगा। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि डैशबोर्ड पर आपको ओनली नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप नंबर जो दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके रो डाटा में से आपको डाटा जो निकल के आएगा वो सब यहीं से आएगा। अभी मेन सीट आपकी यही है, तो जो रो डाटा में से जो आपका डाटा फिल्टर होकर के आएगा वो यहीं से आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ को फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉलम में देखिए, सब कॉलम हमने एक्सपायरी का दिखाया हुआ है ताकि आप यहाँ पे एनालाइज कर सको कि आने वाली जो तारीख हैं, कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे कितने रिकॉर्ड आपके पास में जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं। ये ओनली एक्सपायर के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास में ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो आने वाले 7 दिनों में, 8 से 15 दिनों में, 16 से 30 दिनों में, 31 से 45, 40 से 60 या फिर 61 से 90 दिनों में एक्सपायर हो जाएंगे, ताकि आप उन कस्टमर्स को कॉल कर सको, उनको मैसेज सेंड करो कि आपको जो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी उसकी एक्सपायरी डेट ये है, तो आप पहले आप उसको रिन्यूअल करा लो, है ना। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये बनाया हुआ है। अभी देखिए, नीचे आप देखोगे यहाँ पे भी सब जीरो है क्योंकि प्रोग्राम अभी बना के दिया है हमने उनको। और यहाँ पे आप एक्सपायरी देखो तो 61 से 90, मतलब आने वाले 60 दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, मतलब तीसरे महीने में जिनकी एक्सपायरी डेट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको फिल्टर भी कर सकते हो। देखिए, ये रिकॉर्ड आ गए, जस्ट अब आप इनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इस टूल का, है ना। चलिए मैं क्लिक इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आपको कोई भी सर्विस टाइप को अलग डाटा चाहिए, सर्विस टाइप का, मान लीजिए मुझे इमिशन का डाटा निकालना है ना, अलग सीट पर चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक इमिशन के नाम से सीट बन गई, सर्विस टाइप इमिशन, और जो भी जितनी भी आपने इमिशन की सर्विस प्रोवाइड की है उसका डाटा यहाँ पे निकल के आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम काम करता है। अब यहाँ पे साइड में एक हमने फ़िल्टर भी दिए हुए हैं। अब मान लीजिए फ्यूल टाइप का फ़िल्टर लगाया हुआ है, फ्यूल टाइप हमारा डीजल होता है या फिर पेट्रोल है ना। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि पेट्रोल जिन व्हीकल्स का फ्यूल टाइप है वो कितने हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पेट्रोल में आप देखिए टोटल रिकॉर्ड 29 है ना। वैलिड भी आपके 28 है, एक्सपायर 1 हो चुका है, और उनमें से इमिशन हमने 17 को दिया है और फिटनेस 2 को और सर्विस टाइप इंश्योरेंस 10 को दिया है। अब मान लीजिए डीजल का देखना है, तो जस्ट मैं डीजल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे डीजल का देख पाओगे। आप एक बार में ये नहीं कि आप केवल यहाँ पे फिल्टर आओगे। अब देखिए डीजल की बात करें तो डीजल में आपको अगर मान लीजिए ये देखना है कि मुझे इमिशन कितने हुए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इमिशन आ जाएगा, फिटनेस क्लिक करोगे तो फिटनेस आ जाएगा, इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो इंश्योरेंस आ जाएगा। अब मान लीजिए पेट्रोल का देखना, तो पेट्रोल के ऊपर क्लिक करोगे तो पेट्रोल का आ गया, इंश्योरेंस इतने किए हैं, फिटनेस इतने किए हैं, ये तो आप इन सब का भी यूज़ एक साथ कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे क्लियर करने हैं फिल्टर, क्लियर भी यहाँ से कर सकते हो। अब केवल मुझे टोटल में, अब देखिए अब कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ किसी फ्यूल टाइप पर, व्हीकल टाइप पर नहीं। अब मुझे इमिशन चेक करना, तो इमिशन देखिए टोटल होगा 28, फिटनेस देखना है, फिटनेस हो गई ये, इंश्योरेंस हो गई ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको फिल्टर भी कर सकते हो। तो ये टूल इस तरह से काम करता है, ये डैशबोर्ड ऐसे काम करता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इस तरह का प्रोग्राम कोई बनाना है, कोई मैनेजमेंट टूल बनवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।